भिलाई नगर निगम की करोड़ों रुपए की सिटी बस योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। जनता के टैक्स से खरीदी गई 69 सिटी बसें महज 8 साल में कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम इन बसों को बिना आरटीओ से स्क्रैप सर्टिफिकेट और बिना एनओसी के नीलामी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2018 में करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई ये 69 सिटी बसें रखरखाव और सुरक्षा के अभाव में आज पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। सुपेला स्थित चंदूलाल चंद्राकर बस स्टैंड में खड़ी इन बसों से कीमती कलपुर्जों की चोरी तक हो चुकी है। नगर निगम ने करीब 2 महीने पहले सुपेला थाने में चोरी की शिकायत जरूर की, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं हो सकी है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जिन बसों को जांच पूरी होने तक सबूत के तौर पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, उन्हीं बसों को अब कबाड़ घोषित कर नीलामी की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो यह पूरी प्रक्रिया किसी खास व्यक्ति या समूह को फायदा पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में की जा रही है। वहीं इस मामले में दुर्ग परिवहन विभाग ने साफ किया है कि बसों को स्क्रैप करने के लिए उनके पास कोई आवेदन ही नहीं आया है। अब यह बड़ा सवाल है कि जब न आरटीओ की अनुमति है, न FIR दर्ज है और न ही किसी तरह की जांच पूरी हुई, तो आखिर किसके दबाव में करोड़ों की सिटी बसों को कबाड़ बनाकर नीलामी किया जा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि सिटी बस 1 साल के अंदर में ही चरमरा के रह गई? क्या यहाँ के नोडल अधिकारी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट गाड़ियों की नहीं रखे? जब तक गाड़ी का पहिया चला, तब तक गाड़ी चली, बाद में गाड़ी खड़ी कर दी गई। किसी भी प्रकार का कोई भी अनुबंध का पालन इस नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया और न ही यहाँ की नगर निगम की सरकार, यहाँ के महापौर के द्वारा उसकी कभी कोई जांच करवाई गई। आज मात्र 6 साल के अंदर में, जिसमें 1 साल गाड़ियां चली है, आपने गाड़ियों को कंडम घोषित कर दिया। कंडम घोषित करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? कंडम घोषित करने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के आरटीओ को है। जो 20 साल की अवधि में जिस गाड़ियों को कंडम घोषित किया जाता है, आप अपने मर्जी से कंडम घोषित करके उसकी नीलामी करवा करके किसको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हो? बसों की जीवित अवस्था वैसे सरकार के द्वारा 15 साल निर्धारित किया गया है, पर यदि बस अच्छी कंडीशन में है, चलने योग्य है, तो फिटनेस करा के वो रोड में परमिट और वैधानिक तरीके से संचालन कर सकते हैं। और यदि उसका गाड़ी स्क्रैप कराने के उसमें है, तो स्क्रैप कराने से पूर्व जो सारी गाड़ियों का पेपर जो है, फिटनेस, बीमा और जो कागज रहता है, उसको पंजीयन निरस्त के लिए आवेदन करना, विधिवत आवेदन करने के बाद में उसका बाधित सत्यापन करने के बाद में इंस्पेक्टर के द्वारा करते हैं, फिर उसका पंजीयन निरस्त के बाद में स्क्रैप में गाड़ी जा सकती है।